हेलो बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था मांग का सिद्धांत और मांग के सिद्धांत चैप्टर के ऑलरेडी मैं 6 पार्ट्स इसके अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। आज इसका पार्ट नंबर 7, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मांग की कीमत लोच, तो वो एक सेपरेट चैप्टर में मान के चल रहा हूँ। तो आज की क्लास के अंदर मांग का जो सिद्धांत है वो खत्म हो जाएगा। मांग के सिद्धांत चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मैं आपको सारी चीज़ें कवर करवा चुका हूँ। आज ये छोटा सा और लास्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है कि संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर किसी वस्तु की मांग पर, यानी कि उसकी दूसरी संबंधित वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये चीज़ हमें रेखा चित्र से समझाना है, ठीक है। और हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कई कारण हैं। सबसे पहले उस वस्तु की कीमत अगर चेंज होगी तो वस्तु की मांग पे प्रभाव पड़ेगा। अगर फैशन, प्राथमिकता और अभिरुचि में चेंज होगा तो भी मांग पे प्रभाव पड़ेगा। परिवार में सदस्यों की संख्या से भी मांग पे प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हीं में से एक चीज़ थी संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पर हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर ये टॉपिक क्लियर करा था, ठीक है। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को फिर से दोबारा क्लियर करूँगा और दूसरा, इसको हम लोग डायग्राम से कैसे इसके इफेक्ट को शो करेंगे वो चीज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यार संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से किसी दूसरी संबंधित वस्तुओं की मांग पर कैसे प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि संबंधित वस्तुएं क्या होती है। जब भी कोई दो सामान आपस में कनेक्टेड होता है तो उन्हें हम लोग संबंधित वस्तुएं बोल देते हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं कार और पेट्रोल का लेना देना है, तो यानी आपस में कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से, तो इनको हम लोग बोल देते हैं कि यार ये क्या है, संबंधित वस्तुएं। संबंधित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो आपस में कनेक्टेड होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अब संबंधित वस्तुओं को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक होता है स्थानापन्न वस्तु और एक होता है हमारा पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु का दूसरा नाम प्रतिस्थापन वस्तु भी है। स्थानापन्न वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाई जाती है। जैसे अगर मुझे पेप्सी नहीं मिला तो मैं उस केस में कोका कोला से काम चल सकता है, चाय नहीं मिला तो कॉफी से काम चल सकता है, बाइक नहीं मिली तो स्कूटी से काम चल सकता है, शर्ट नहीं मिला तो टी शर्ट से काम चल सकता है। ये सारी गुड्स जो होते हैं वो स्थानापन्न है। सबसे पहले आपको स्थानापन्न वस्तु का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सिमिलरली इसका अपोजिट है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु क्या होती है, वे वस्तु जो समूह में एक साथ प्रयोग की जाती है। यानी इसमें क्या होता है कि अगर एक गुड्स आपको मिल गया और दूसरा नहीं मिला तो फिर पहले वाला भी बेकार है, ठीक है। यानी ये वाले वस्तु जो होते हैं समूह में उपयोग किए जाते हैं। जैसे कार और सीएनजी, आपकी जो कार है मान लो सीएनजी से चलती है, तो कार है पर सीएनजी नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चाय और चीनी, चाय पत्ती है पर चीनी नहीं है फिर भी दिक्कत होगी। पेन है उसमें इंक नहीं है फिर भी आपको दिक्कत होगी। तो ये सारी वो चीजें होती हैं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब हमारे को ये समझना है यार कि अगर पेप्सी की कीमत चेंज हो जाए, अगर चाय की कीमत चेंज हो जाए या बाइक की कीमत चेंज हो जाए, तो पेप्सी की कीमत चेंज होने से कोका कोला को क्या मतलब है, चाय की कीमत चेंज होने से कॉफी को क्या मतलब है, बाइक की कीमत चेंज होने से स्कूटी को क्या मतलब है, सेम कार की कीमत चेंज होने से सीएनजी को क्या मतलब है, या फिर सीएनजी की कीमत चेंज होने से कार को क्या मतलब है, चीनी की कीमत या चाय की कीमत चेंज होने से इन दोनों की डिमांड को क्या मतलब है एक दूसरे से। तो ये हमारा आज का जो है टॉपिक है। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया संबंधित वस्तुएं 2 तरीके की होती हैं, एक स्थानापन्न वस्तु और पूरक। स्थानापन्न एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होती है और पूरक एक साथ प्रयोग में की जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने कीमत ली है पेप्सी की। आपको देखना होगा कि 2 अलग अलग चीज है, पेप्सी की कीमत है और कोका कोला की मांग है। जनरली पेप्सी और कोका कोला के अंदर ना यार बहुत टफ मार्केट के अंदर कंपटीशन है। आप दुकान पे जाओगे तो मैंने देखा है कि पेप्सी की 20 रुपए की बोतल है और कोका कोला की भी 20 की है। फिर उससे ज़्यादा 50 में है तो उसमें भी 50, दोनों में 50-50 की बोतल आती है। फिर 70 रुपए का है तो दोनों में 70-70 रुपए की आती है। 90 रुपए की है तो दोनों में 90-90 रुपए की आती है। बहुत टफ कंपटीशन है दोनों के बीच में। और ऐसी स्थिति में हमने ये भी देखा है कि पेप्सी और कोका कोला के प्राइस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। वो भी 20 की बोतल बेच रहा है, वो भी 20 की, वो भी 45 की बेच रहा है, वो भी 45 की। और ऐसी स्थिति में अगर कोई एक बंदा अपनी कीमत के साथ छेड़छाड़ करता है तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा दूसरे के ऊपर जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर पेप्सी वाला, पेप्सी भी 40 की मिल रही है और कोका कोला भी 40 की मिल रही है, मान के चलते हैं, ठीक है, मगर मैंने कोका कोला की मांग दिखाई है। अगर पेप्सी की कीमत अचानक क्या हो जाए, 40 रुपए थी और 40 रुपए से कितनी हो जाए, 45, यानी कि पेप्सी महंगी हो गई। पेप्सी महंगी होने से क्या होगा, कोका कोला के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कोका कोला की कीमत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। आपने कीमत किसकी चेंज कर दी, पेप्सी की।
पेप्सी की कीमत 40 थी 45 कर दी, और कोका कोला की कीमत जितनी थी उतनी थी। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि बहुत सारे लोग जो पेप्सी पीते थे अब वो कोका कोला की तरफ जाना शुरू करेंगे, और कोका कोला वाले कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कोका कोला का रेट थोड़ी ना भी चेंज हुआ है। तो पेप्सी की कीमत अगर बढ़ेगी तो मार्केट में कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी, कोका कोला की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जो पेप्सी खरीदते थे वो कोका कोला पीना शुरू कर देंगे। तो आपने देखा यहां पर कीमत किसकी चेंज हुई, पेप्सी की, पर मांग पे किसके फर्क पड़ गया, कोका कोला के। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि एक स्थानापन्न वस्तु की अगर कीमत में परिवर्तन आता है तो दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है। कैसे, एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ध्यान रख लेना मेरी बात को, एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ेगी। सेम अगर मैं इसका अपोजिट करता, अगर पेप्सी की कीमत में कम करता तो बहुत सारे लोग जो कोका कोला पीते थे वो पेप्सी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते। तो अगर पेप्सी की कीमत कम होती है तो इसी तरीके से कोका कोला की मांग भी क्या हो जाएगी, कम। तो एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो दूसरे स्थानापन्न वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, अगर एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम होगी तो दूसरे स्थानापन्न वस्तु की मांग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है कि सीधा संबंध होता है दोनों में। अब यहां पर जो मैं डायग्राम, क्योंकि मेन जो हम ये क्वेश्चन कवर कर रहे हैं वो डायग्राम की वजह से ही हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो कोका कोला की मांग वक्र, कोका कोला का मांग वक्र है, मैं मानता हूं यहां पे मांग दिखा है, यहां पर कीमत, ये कोका कोला की मांग है और ये कोका कोला की कीमत है। देखो पहले पेप्सी कितने रुपए का था, पहले पेप्सी था 40 रुपए का, ठीक है, तो कोका कोला कितना बिकता था, 100। अचानक पेप्सी की कीमत कितनी हुई, 45, तो कोका कोला की मांग बढ़ गई, तो ये डिमांड कर्व कोका कोला का है, तो कोका कोला की मांग जैसी बढ़ेगी तो कोका कोला का मांग वक्र कहां चला जाएगा, दाईं तरफ खिसक कर चला जाएगा। देखो पेप्सी 45 हुआ तो कोका कोला 140 बिकने लग गया। इसका मतलब एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे स्थानापन्न वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, जिससे उसका मांग वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा। और सेम ऐसे ही अगर एक स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम होगी तो दूसरे स्थानापन्न वस्तु की मांग कम होगी, जिससे उसका मांग वक्र किधर, मान लो अगर कम हो रही होती तो इस साइड शिफ्ट हो जाता। क्लियर हुआ। अब हमें एग्जाम के अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि यार एक वस्तु का नाम है x और एक वस्तु का नाम है y, दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न है। बताओ अगर x वस्तु की कीमत में चेंज हो गया, यानी x वस्तु की कीमत अगर बढ़ गई तो आपको क्या कर लेना है, पेप्सी की जगह आपको x रख देना है, ठीक है। और मान लो इसका असर क्या पड़ेगा y की मांग पर, y और x क्या है, दोनों स्थानापन्न है, तो आपको कोका कोला की जगह पर क्या रख देना है, y रख देना है। सबसे पहले में आप क्या करोगे, पहले आप स्थानापन्न, क्योंकि x और y कैसी वस्तु है, स्थानापन्न, तो स्थानापन्न की डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या करोगे, ये डायग्राम बनाकर शो कर दोगे, ठीक है। यहां पर जैसे मान के चलो हमने यहां पर x रखा तो पेप्सी की जगह आपको x कर देना है, x कर देना है, और यहां पर जो है कोका कोला की जगह यहां पर लिखना है y का मांग वक्र, और नीचे इसको एक्सप्लेन कर देना है। कैसे एक्सप्लेन करना है कि दिए गए रेखा चित्र के अनुसार मांग वक्र, मांग को x अक्ष पर और y अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया, ठीक है। फिर लिखेंगे कि मांग वक्र dd था जब x वस्तु की कीमत ये थी या जो भी थी, ठीक है। जो भी आपको अगर क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लिखेंगे जब मांग वक्र dd था जब x वस्तु की कीमत xyz जो भी था। जैसे ही x वस्तु की कीमत बढ़ती है तो y वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों स्थानापन्न वस्तु हैं, और जैसी मांग बढ़ेगी तो मांग वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा। बस इतनी बात आपको लिख देनी है, ठीक है। अगर x वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग वक्र बाईं तरफ खिसक जाएगा, y का मांग वक्र बाईं तरफ खिसक जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न वस्तु। ये लिखने के आपको 4 नंबर मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। आपको क्या करना है, स्थानापन्न है या पूरक, पहले उसकी डेफिनेशन, उसके बाद ये डायग्राम, उसके बाद ये डायग्राम, उसके बाद ये डायग्राम की एक्सप्लेन करो। उसके बाद सेम ऐसे ही हमारा अपोजिट हो जाता है पूरक वस्तुओं में। यार पूरक वस्तुओं में क्या है, वे वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। अब मैंने यहां पर क्या करा है, मैंने यहां पर आप देखोगे मैंने यहां पर कीमत लिखी है, ठीक है। किसकी, सीएनजी की कीमत, और कार की क्या लिखी है मैंने, मांग। मान लो सीएनजी का सिलेंडर 2000 रुपए का आता था तो 1 लाख, कोई कंपनी 1 लाख कार को बेचती थी, यानी 1 लाख कार की डिमांड है, सिंपल समझाने के लिए, ठीक है। अचानक गवर्नमेंट ने सीएनजी का जो सिलेंडर है उसका रेट 3000 रुपए कर दिया, सीएनजी का जो सिलेंडर है उसका रेट 3000 हो गया। तो जैसे ही सीएनजी का रेट बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग जो कार बनाने की योजना बना रहे थे वो तो बड़े दुखी हो जाएंगे, यार सीएनजी 2000 का आता था 3000 का हो गया, हम तो कार लेने की सोच रहे थे। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने कार लेने की योजना बना रहे, क्योंकि वो अपनी योजना बदल देंगे, यानी बहुत सारे लोग अब कार खरीदना बंद करेंगे, ठीक है। तो अगर सीएनजी का रेट बढ़ेगा
तो कार मार्केट में कम बिकेगी यार, क्योंकि कार चलती तो सीएनजी से है ना। कार खरीद के क्या करेंगे जब सीएनजी इतनी ज्यादा महंगी हो गई। तो आप यहां पर देखो, अगर एक पूरक वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो दूसरे पूरक वस्तु की मांग कम होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां पर अपोजिट रिलेशन होता है, यहां पर पॉजिटिव रिलेशन था दोनों में। अब इसी का अगर हमारे को डायग्राम बनाना पड़ जाए, ये देखो यहां पर हमने मांग दिखाया, यहां पर हमने कीमत दिखाया। ठीक है, एक जगह मांग और एक जगह कीमत। सीएनजी पहले 2000 रुपए का था तो कार 1 लाख बिकती थी। जैसे ही सीएनजी 3000 हुआ, आपको याद रखना है कि जो मांग वक्र है ना, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। मांग वक्र कार का है, तो यार आप कार को देखो, आप कार को देखो। जैसे सीएनजी का रेट बढ़ा तो कार के साथ क्या हुआ, कार तो कम हो गई ना, तो कार का मांग वक्र है। बच्चे क्या करते हैं, सीएनजी का रेट बढ़ा, अरे यार उठा के इधर लिख देते हैं, गलत है। आप ये देखो कि आप किसका कर्व बना रहे हो, हम कार का बना रहे हैं। तो सीएनजी 2000 रुपए था तो कार 1 लाख था, लेकिन जैसे सीएनजी 3000 हुआ, कार की मांग तो 80,000 होगी ना, यानी कार की मांग तो कम हो गई, तो कार की मांग नीचे आ जाएगी। अब इसी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो हम क्या लिखेंगे, रेखा चित्र के अनुसार एक्स अक्ष पर मांग और वाई अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया। शुरू में मांग वक्र डीडी था जब सीएनजी की कीमत 2000 रुपए थी। जैसे ही सीएनजी की कीमत 3000 रुपए होती है, कार का मांग कम हो जाता है और मांग वक्र D1 हो जाता है। ठीक है, जो कि बाईं तरफ खिसक जाता है। सेम यही क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कार और सीएनजी देगा, आपको अपनी तरफ से वो क्वेश्चन दे सकता है कि बोल बताओ भाई एक्स और वाई दोनों एक दूसरे की पूरक वस्तुएं हैं, या आपको ऐसा बोलेगा एक्स और वाई ऐसी वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा कौन सी वस्तु है पूरक। तो बताओ अगर एक्स की कीमत बढ़ गई तो आपको क्या करना है भाई, सीएनजी की जगह एक्स रख देना है। तो बताओ वाई की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कार की जगह आपने वाई रख देना है। बस सेम सारी चीजें वही कर देना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां पर आपको नीचे एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो बच्चों आज मैंने आपको समझाया कि अगर किसी संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है, यानी कि स्थानापन्न या पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो दूसरे स्थानापन्न या पूरक वस्तुओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले डेफिनेशन, डायग्राम और उसके बाद डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। दोनों ही केस में पहले पहचान लो कि स्थानापन्न है या पूरक। तो स्थानापन्न है तो स्थानापन्न की डेफिनेशन, पूरक है तो पूरक की डेफिनेशन। उसके बाद ये 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है। तो आज जो हमारा चैप्टर था मांग का सिद्धांत वो पूरा खत्म हो चुका है। अगली क्लास से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मांग की कीमत लोच।